अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रोशनी खरबस की तरफ से तिलों के बारे में मैं तीसरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। तो सबसे अच्छी बात आज की ये मैं करूँगी कि एक दूसरे का ख्याल रखें हम सब का। सर्दी बहुत है। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें बना रहे हैं तो साथ वालों को भी कुछ दे दें जो नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए जी आज की वीडियो शुरू करती हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि तीसरी वीडियो में मैं आपको तिल और तिलों का इस्तेमाल कैसे करना है और आप इसको किस किस तरीके से खा सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें बताना है आज आपको। सबसे पहले तो ये है कि इसकी आपने बाज़ार में देखो इसकी रेवड़ियाँ होती हैं, लड्डू होते हैं, बार्स बनी होती हैं, इसको गच्चक भी कहते हैं, वो बनी होती है और पता नहीं कौन-कौन सी तरीके से तिलों की चीज़ें पड़ी होती हैं। लेकिन मैं आपको घरेलू तौर पे इसको इस्तेमाल करने का तरीका सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि आपने इसको साफ़ करके ना अपने किचन में रख लेना जहाँ आपके बाकी मसाले पड़े हों। चावल पकाए हैं, कोई भी खुश्क सब्ज़ी पकाएँ, उसमें 2-3 चम्मच तिल डाल लें। तो इस तरह ये डायरेक्ट आपको किसी को पता भी बच्चों को नहीं चलेगा और वो खा भी लेंगे। ख़ास तौर पे चावलों में, इससे वो बादी नहीं होगी, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम नहीं होगा। तो गोभी, गाजर वग़ैरह इस तरह की जब मिक्स सब्ज़ी पकाएँ उनमें डाल लें। 2 चम्मच ये इसमें डाल लें, शलजमों में डाल लें। किसी भी ना मतलब जो भी आप सालन वग़ैरह पकाते हैं उसमें डाल लिया करें। फिर आप आटा गूँथती हैं तो उसमें 2-3 चम्मच तिल डाल लिया करें, 2 डालें। इस तरह आप तिलों को आसानी से सबको खिला सकती हैं। ठीक है? अगर आप बेकिंग करती हैं तो उसमें तिल डाल लिया करें। इस तरह वो भी सब बच्चों के इस्तेमाल में आ जाएँगे, खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे। फिर मैं आपको बताऊँ कि ये छोटी-सी मैं चंद चीज़ें बताती हूँ कि आपने इसको और कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बार्स बनाएँ आप। वो इस तरह कि देसी घी लेना आपने 3 चम्मच। उसमें आपने अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 1 पाव तिल हैं, तो उनको पहले हल्का-हल्का सा सुनहरी गोल्डन ब्राउन कर लें। मतलब जब वो चटकने लग जाए ना तो उसको उतार लें। जल्दी से उसको दूसरे बर्तन में निकाल लें। फिर आपने एक वो सी खाली सी छोटी-सी कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 चम्मच देसी घी डालें और गुड़ तोड़ के अच्छी तरह गुड़ में बनाएँ। चीनी में भी बना सकती हैं। इसके लिए आप आधा पाव चीनी ले लें अगर आपके पास 1 पाव तिल हैं। तो वो आपने उसमें घी में ऐड कर देनी, पिघला लेना उसको और जब अच्छी तरह वो पिघल जाए तो फिर आपने वो जो आपके पास तिल थे वो आपने उसमें डाल के ना मिक्स कर लेना है। तो इसके अलावा आप इसमें मूँगफली भी डाल सकती हैं, कोई मेवा जो भी आप डालना चाहें वो भी डाल सकती हैं, बादाम ये दूसरी किशमिश वग़ैरह या खोपरा वग़ैरह जो भी चाहे डाल सकती हैं। फिर जब वो देखिए वो मतलब चीनी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ऑयली करें किसी भी बर्तन को और आहिस्ता-आहिस्ता उसको निकाल के तो किसी भी चम्मच की मदद से उसको गर्म बहुत होगा ध्यान से करें। एक जैसा कर लें जितना मोटा आप रखना चाहती हैं। तो फिर एक बेलन लें, उस पे हल्का सा ऑयल लगाएँ और ऊपर से प्रेस करके एक जैसा कर लें। फिर उसकी बार्स काट लें जिस तरह भी आप बनाना चाहती हैं। और ये जो सेम है ना, सेम चीज़ इसके आप छोटे-छोटे लड्डू भी बना सकती हैं जब हल्का सा ठंडा हो जाए। तो ये मैंने 2 बच्चों के लिए बताई हैं। इसके अलावा ये है कि आप कोई भी मीठी चीज़ बनाएँ, सेवइयाँ बना रही हैं, कोई भी चीज़ बना रही तो उसमें आप ये डाल के बच्चों को खिलाएँ और खुद भी खाएँ। ये तो मैंने 3-4 आसान से तरीके बताए हैं खाने के। तो बाज़ार में जैसे चकवाल की रेवड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, वो भी आप ला के रख सकती हैं और इसी तरह आप तिलों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मतलब किसी ड्रॉपर में डाल लें तिलों का तेल और छोटे बच्चों को 5-5 चम्मच रात को पिला दिया करें। ऊपर से गरम-गरम दूध पिला दिया, 3-3 पिला दें। जो 5 साल का बच्चा है उसको 5 ड्रॉप्स पिला दें। ऊपर से दूध पिला दें, ना तो वो बिस्तर पे पेशाब करेंगे, ना निमोनिया होगा उनको, ना उनको बलगम वगैरह होगी और ना ही उनके साथ कोई भी इस तरह का फेफड़ों का कोई मसला आएगा, ना वो बिस्तर पे ज़्यादा पेशाब करेंगे। तो ये मेरी छोटी-सी वीडियो थी इस चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, रोशनी हर्बल्स की तरफ से। अल्लाह आपका हामी नासर हो और आने वाले साल की सारी खुशियाँ आपको अता करे और अच्छे लोगों की सफ़ में आपको शामिल रखे। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।